आज हम शेयर मार्केट से संबंधित प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। कंपनियां वित्त प्राप्त करने के लिए नए मार्केट में शेयर्स जारी करती है, जिसे इन्वेस्टर सीधे ही अप्लाई करते हैं और न्यू इश्यू के माध्यम से वे अपना पैसा ऐसी कंपनी में लगाते हैं जहां पर उन्हें अधिक रिटर्न की संभावना दिखती है। स्टॉक्स जो इस तरह के इन्वेस्टर्स को प्राप्त होते हैं, उन्हें न्यू इश्यू मार्केट कहा जाता है। नई कंपनी या पहले से ही स्थापित कंपनी वित्त के लिए ऐसी सिक्योरिटीज जारी करती हैं। न्यू इश्यू मार्केट में लिक्विडिटी का अभाव पाया जाता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट जो कि कैपिटल मार्केट का एक भाग है, जब कोई कंपनी अपने शेयरों को शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण कर देती है और इस प्रकार वहां एक इन्वेस्टर अपने प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, तो वह सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। प्राथमिक बाजार अर्थात प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट अर्थात द्वितीय बाजार दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यदि प्राथमिक बाजार ना हो तो सेकेंडरी मार्केट का अस्तित्व नहीं रह सकता है। अतः जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयरों में सीधे ही इन्वेस्ट करता है, तो ये प्राथमिक बाजार का क्षेत्र होता है। प्राथमिक बाजार में एक निवेशक प्रोस्पेक्टस के माध्यम से अप्लाई करता है। प्रोस्पेक्टस में कई तरह की जानकारी होती है जो एक निवेशकर्ता के लिए आवश्यक है, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन, कंपनी कहाँ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, कंपनी क्या कार्य करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है। दूसरा, कंपनी जो ऐसे शेयर जारी करती है उसकी पूंजी की स्थिति कैसी है, कौन सी पूंजी जारी कर रही है, पेड अप कैपिटल कितनी है उसकी, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। कंपनी यह है जो सिक्योरिटी जारी कर रही है, ये कितने टेन्योर की है और इसका वापस किस प्रकार वापस वो इसको पूरा करेगी। दूसरा, ये बताते हैं कि जो इशू है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी इसकी, प्रमोटर्स का योगदान क्या होगा। इसके बाद में कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में भी चर्चा इसमें प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेबी की गाइडलाइंस का भी पूरा पालन किया जाता है। इन सब बातों के आधार पर एक निवेशक संतुष्ट होकर किसी कंपनी में किसी कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह देखकर उसमें अपनी सुविधा के अनुसार इन्वेस्टमेंट करता है। जब ये सूचियां या सिक्योरिटीज या शेयर मार्केट में जब सूचीकरण हो जाता है, लिस्टिंग हो जाता है, तो फिर बाद में ये निवेशक अपनी
प्रतिभूतियों को शेयर मार्केट में बेच सकता है। यह इस प्रकार कहा जा सकता है कि सेकेंडरी मार्केट जो एक निवेशक के लिए तरलता प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि कंपनियां प्राय एक निश्चित समय से पहले प्रतिभूतियों का खरीदी नहीं करती है। ऐसी स्थिति में निवेशक के लिए शेयर मार्केट में जाकर उनका क्रय विक्रय करना बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार द्वितीय बाजार अर्थात शेयर मार्केट पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी देश के विकास में इन दोनों बाजारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। द्वितीय मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्य करता है। प्राय स्टॉक एक्सचेंज अनेक प्रकार के होते हैं। हमारे देश में 2 प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई 50 अंकों का सूचकांक है, शेयर सूचकांक है, और बीएसई 30 अंकों का शेयर सूचकांक है। 30 जो इसमें 30 शेयर्स हैं वो प्राय बदलते रहते हैं और परफॉर्मेंस के आधार पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी और भविष्य में कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर, डिमांड और सप्लाई के आधार पर इनकी प्लेसमेंट होती रहती है, चेंज होते रहते हैं। ये इस प्रकार एक निवेशक के लिए ये बहुत ही आसान है कि अपने जो निवेश है उसको कभी भी वो बेच सकता है, खरीद सकता है शेयर मार्केट के माध्यम से। धन्यवाद।